Hello students, let us discuss the last question of this exercise, that is question number 44. The area of a rhombus is 480 square centimeter and one of its diagonals measures 48 centimeter. राइट एक रोम्बस है जिसका एरिया दिया हुआ है और साथ ही साथ उसके दो डायगोनल में से एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया है 48 सेंटीमीटर. तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स एंड इट्स पैरीमीटर. जब साइड्स निकल जाए तो पैरामीटर्स भी हम निकाल ही सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम. राइट, सपोज दिस वन इज़ अ रोम्बस और इसका जो है सो आपका एरिया दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में given area of rhombus equals to 480 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट, और इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, वन डायगोनल D1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं. वी नो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है. राइट, तो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर रख दीजिए आप, 480 हो गया इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 की वैल्यू 48 है और D2 आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि लेंथ ऑफ अदर डायगोनल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 480 इंटू 2 हो गया इक्वल्स टू 48 इंटू D2 हो गया. यहाँ से D2 कितना हो जाएगा, 480 इंटू 2, इसको यही रहने देते हैं एंड डिवाइड बाय 48 इधर कर देते हैं. और 48 से देखिए 48 10 जा कैंसिल आउट हो जाएगा ये. तो 10 2 जा क्या होगा, 20 हो गया. देयरफॉर डायगोनल D2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 20 मीटर या सेंटीमीटर, इट इज़ सेंटीमीटर. राइट, इतना आंसर हो गया. एक आंसर तो ये हो गया कि हमने इसका डायगोनल निकाल लिया. चलिए इसका डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं. तो फर्स्ट वन जो है ये आपका है 48 सेंटीमीटर डायगोनल, हम इसको मान लेते हैं कि ये 48 सेंटीमीटर है. राइट, ये इसकी लेंथ है जो कि आपका D1 है. राइट, और D2 आपका ये है, D2 इक्वल्स टू कितना निकला है, 20 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है. दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल D2. राइट, अब हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स. रोम्बस है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो कोई एक साइड हम निकाल लेते हैं इसका. सपोज करते हैं हमको ये साइड निकालना है. ठीक है, रोम्बस का ये साइड निकालना हमको कि ये साइड कितना होगा. तो देखिए रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है. राइट, साथ ही साथ ये बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब ये लेंथ जो है सो इस लेंथ के इक्वल होगा, दिस वन. चलिए नेमिंग कर देते हैं इसका ABCD. राइट, और ये एक O पॉइंट है. राइट, O पॉइंट है. तो ये बाइसेक्ट करता है, कहने का मतलब OA इक्वल्स टू OC होगा और OB इक्वल्स टू OD होगा. राइट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. राइट, कि OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 20/2, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर हो गया. राइट, ऑल्सो OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू 48/2, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर हो गया. राइट, तो हमने OC और OD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, OC और OD की. तो अब देखिए ये एक ट्रायंगल बनता है और कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्योंकि ये एक 90 डिग्री एंगल है. राइट, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज COD. CD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका दिस वन स्क्वायर, CD का स्क्वायर ये होगा, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा. कहाँ से, तो पाइथागोरस थ्योरम से. राइट, अब देखिए OC की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू ये है, OC की वैल्यू हमने निकाल रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो गया और प्लस OD की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया.
फर्दर सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, तो ये हो गया आपका 676 हो गया ऐड करने पे। तो सी डी बराबर हो गया आपका √576, नो 676, यहाँ पे कितना है 6 है 676, देयरफॉर सी डी हो गया 676 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 26 मिलता है। तो ये साइड हो गया आपका 26 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का एक साइड निकल गया, तो ये सारी साइड्स कितने होंगे, इतने ही होंगे। कहने का मतलब ये भी 26 सेंटीमीटर, ये भी 26 सेंटीमीटर और ये भी 26 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स निकल गया हमारा 26 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। चलिए थर्ड नंबर का निकालते हैं, इट्स पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस। ऑल साइड्स कितने हैं 26 सेंटीमीटर है, तो 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 सबको जोड़ दीजिए, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका 4 6 = 24, कैरी 2 हो जाएगा, 4 2 = 8 और प्लस 2 हो गया 10, या 4 बार इनको जोड़ लीजिए 26 को, तो बात तो एक ही आता है। तो इतना हो गया आपका सेंटीमीटर। दिस वन इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रोम्बस। ओके, दीज आर द आंसर्स।